Hello students, today I am going to teach chapter number 7, that is Robbie's Railroad. Okay students, Robbie's Railroad. रोबीज रेल रोड यहाँ पर एक रोबी है जो आपके जितना एक छोटा सा बच्चा है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि भी ये रेल रोड का मतलब क्या है। तो रेल रोड माने रेलवे। इवन इसको आपको डिटेल में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर नीचे नोट लिखी गई हुई है। ये इन द एंड ऑफ दिस पेज आप देख सकते हो बच्चों कि दिस टेक्स्ट वॉज रिटन बाय एन अमेरिकन ऑथर who uses the words railroad and train station in India. We follow British English, so we say railway and railway station. एक्चुअली हम अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोलते, हम कौन सा इंग्लिश बोलते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, दैट इज़ वाई यू यूज़ रेलवे। बट वो लोग क्या रेलवे या रेलवे स्टेशन बोलते हैं, बट वो क्या बोलेंगे? रेल रोड एंड ट्रेन स्टेशन। ये दो चीज़, ये दो वर्ड कौन यूज़ करते हैं? अमेरिकन, क्योंकि ये अमेरिकन ऑथर से लिखा गया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ दैट इज़ रोबीज रेल रोड। एक छोटा सा जो बच्चा, आप सबको भी आई थिंक रेल रोड माने ट्रेन को आती जाती देखना बहुत पसंद होगा, है ना। जब भी ट्रेन आती है तो आप एक्साइट हो जाते हो और उसको देखने के लिए आप क्या करते हो? इसको कुतूहलता से, एकदम एक्साइटमेंट से देखते हो, है ना। इवन आप सब ने भी आई थिंक ट्रेन में ट्रैवलिंग किया होगा। तो आपकी जो जर्नी है स्पेशली ट्रेन की, आप हम अलग अलग तरीके से कभी जाते, कभी बस में, कभी कार में, कभी ट्रेन में। तो आपको सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग किस में करना पसंद है? रोबी की तरह ट्रेन में या कोई दूसरे व्हीकल में? तो यहाँ पर हम रोबी के बारे में सीखते हैं। देखो, पहले वार्म अप एक्सरसाइज है। इमेजिन यू फाउंड अ गोल्डन रेलवे टिकट। इट कुड टेक यू वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। अब आपको गोल्डन रेलवे टिकट मिल गया है, माने रेलवे टिकट मिल गया मीन्स आपको जहाँ पर भी ट्रेन में मुसाफरी जो जगह करनी हो ट्रेन में आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। वर्क इन पेयर्स, टेल योर पार्टनर वेर यू वुड लाइक टू गो एंड वाई। कि आपको कौन सी प्लेस पर ट्रेन में जाने को पसंद होगा और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो ये अभी होमवर्क नहीं है, जब आप स्कूल में आओगे तो इसको मैं आपको लाइव करवाऊंगी और डिस्कस आप सब करोगे अपने फ्रेंड के साथ। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ, यहाँ पर क्या है? रोबीज रेल रोड। जो एक छोटे बच्चे के बारे में यहाँ पर हमें क्या है स्टोरी हम देखेंगे। देखो, रोबी लिव्ड इन द सिटी नियर द ट्रेन स्टेशन। अब देखो बच्चों, रोबी लिव्ड इन द सिटी नियर द ट्रेन स्टेशन, यानी वो ट्रेन के स्टेशन के बाजू में रहता है। आप सोचो, अगर आप पटरी के बाजू में या रेलवे स्टेशन के बाजू में रहते हो, यानी आपको रोज़ ट्रेन अलग दिखाई देगी, है ना। उसकी आवाज़ सुनाई देगी। हिज फेवरेट थिंग वॉज टू वॉच the trains come and go outside his window at different times of the day. उस एक तो देखो बच्चों, वो कहाँ रहता था? सिटी में, बट कहाँ पर? नियर द ट्रेन स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन के बाजू में। हिज फेवरेट थिंग वॉज टू वॉच। वॉच माने देखना, ऑब्जर्व करना। द ट्रेन कम एंड गो आउटसाइड हिज विंडो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। वो विंडो में से रोज़ ताकता था और वो अलग अलग टाइम पे जो ट्रेन आती जाती रहती थी उसको देखता था, और वो ही उसकी फेवरेट थिंग थी। ओके, ही नेवर गॉट टायर्ड ऑफ वॉचिंग देम। उसको वो देखने के लिए वो कभी थकता नहीं था। ही नेवर गॉट टायर्ड ऑफ वॉचिंग देम। उसको ट्रेन को ऑब्जर्व करना, आते जाते बहुत अच्छा लगता था। In the summer, Robbie and his mother went to visit Grandpa and Grandma Ray on their farm. On their farm.
इन द समर, यानी जब समर सीजन होती है, हम सबको वेकेशन होता है ना, वैसे ही रोबी को वेकेशन हुआ. रोबी एंड हिज मदर विजिट ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रे ऑन देयर फार्म. अब जैसे ही उसको वैकेशन हुआ, वो अपनी मम्मी के साथ अपने दादा दादी, जिसका ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रे ऑन देयर फार्म, यानी उसके फार्म हाउस पे वो मिलने गया. Robbie was very happy for first 2 days. Everything was different from the city. It was all so new and interesting. स्टार्टिंग के 2 दिन तो उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो नया सिटी था, नया माहौल था, तो उसे देखने में उसको मज़ा आ रहा था. वो कहाँ गया? इन द समर रोबी एंड हिज मदर वेंट टू विजिट ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रे ऑन देयर फार्म, यानी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा रे उसकी सरनेम है, उसको मिलने गया. रोबी वॉज वेरी हैप्पी फॉर द फर्स्ट 2 days. एवरीथिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम द सिटी. इट वॉज ऑल सो न्यू एंड इंटरेस्टिंग. उसको वो देखना अच्छा लगा. 2 दिन तो सब कुछ अच्छा लगा. अब क्या प्रॉब्लम हुआ, यानी कि ये कौन सा, हमें कौन सी और इशारा कर रहा है कि भाई 2 दिन तो अच्छा लगा, माने अब क्या हो रहा होगा. ओके, चलो देखते हैं. देन वन डे रॉबी हर्ड अ ट्रेन whistle in the distance. He ran to his mother and asked, "When can we go home, mother, so that I can see the trains again?" Soon, she said. उसकी मम्मी को उसने क्या बोला? एक्चुअली अचानक से उसने ट्रेन का विसल सुन लिया. विसल माने ट्रेन की सीटी, ट्रेन की आवाज़ सुन ली कि कहीं पे से ट्रेन आ रही है. ही ran to his mother and asked, "Where can we go home, mother, so that I can see the trains again?" सुन, सुन माने जल्दी. सी सैड, उसने अपनी मम्मी को बोला, अब मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा है. मैं किसको मिस कर रहा हूँ? मेरी ट्रेन को. मुझे मेरा टाइम चला जाता था, मैं पूरी ट्रेन को ऑब्जर्व करता रहता था. ओके, मुझे वापस ट्रेन को देखना है. हम अपने घर पे कब जाएंगे? यानी अब रोबी दुखी है. अब देखते हैं कहानी में क्या आगे होता है. ग्रैंडपा रे नोटिस्ड दैट लिटिल रॉबी लुक्ड टेरिबली अपसेट. यहाँ पर ये जो अंडरलाइन की है, यानी ये वर्ड मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग होता है? टेरिबली अपसेट माने वेरी सैड, यानी बहुत दुखी होना. ओके स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि ग्रैंडपा रे ने क्या नोटिस किया? दैट लिटिल रॉबी लुक्ड टेरिबली अपसेट, यानी वो बहुत सैड है. क्यों सैड है? एवरी टाइम ही हर्ड द विसल ग्रैंडपा रे लव्ड हिज ग्रैंडसन वेरी मच एंड डिड नॉट लाइक टू सी हिम अनहैप्पी. जब भी वो विसल को सुन लेता था, ओके, और वो दुखी हो जाता था. कब दुखी होता था? जब वो नोटिस करता था. एवरी टाइम ही हर्ड द विसल, जब भी वो सिटी यानी कि ट्रेन की आवाज़ सुनता था, वो दुखी होता था. बट ग्रैंडपा रे लव्ड हिज ग्रैंडसन वेरी मच एंड डिड नॉट लाइक टू सी हिम अनहैप्पी. उसे उसको दुखी देखना बहुत कुछ भी मीन्स पसंद नहीं था. देखो बच्चों की, सबको कोई भी दादा हो, ओके, आप उसको दादा बोलते हो ना, जैसे आपके पापा के पापा है, तो उसको अपने बच्चे यानी कि लड़के के बच्चे उसको बहुत प्यारे होते, यानी आप, तो उसके लिए तो वो कुछ भी कर जाएंगे, है ना. आपके दादा भी ऐसे होते हैं ना. तो ग्रैंडसन, यानी उसका जो ग्रैंडसन है, यानी उसका पोता, ग्रैंडसन माने पोता, जब वो दुखी होता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. उसको ऐसा लगता है कि चलो ना, मैं कुछ मेरे पोते के लिए कुछ करूं. Grandpa Red thought about what he could do to make Robbie happy. Then he had an idea. देखो बच्चों, उसके दादा बहुत अच्छे थे. वैसे सबके दादा अच्छे ही होते हैं. हम सभी पोतों पोतियों को वो प्यार करते. उसने सोचा कि मुझे रॉबी के लिए कुछ करना है जिससे रॉबी खुश हो जाए. He bought some wood and collected all his tools. अब देखो बच्चों, उसने कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट की, और टूल्स माने कुछ वेपन्स यानी साधन होते हैं, जो साधन सरंजाम, यानी जब भी हमें कुछ चीज़ बनानी होती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है ना,
तो ही बॉट सम वुड एंड कलेक्टेड ऑल हिज टूल्स, उसने कुछ लकड़ियाँ ली और कुछ साधन ले लिए. देन ही कॉल्ड रोबी आउट ऑफ द देन ही कॉल्ड रोबी आउट ऑफ द ऑर्चार्ड. ऑर्चार्ड ये दूसरी बार आया है. ऑर्चार्ड माने अन एरिया वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन. आप देख सकते हो ऑर्चार्ड का मतलब क्या है. एन एरिया वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी जहाँ पर फ्रूट ट्रीज होते हैं उसको हमने बोला ना कि उसका फार्म है. तो उसने अपने फार्म जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज है वहाँ पर रोबी को बुलाया इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड दे बिगेन टू वर्क. उसने काम चालू कर दिया. कौन सा काम चालू कर दिया अभी मैं एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं करूँगी, बाद में दिखाऊंगी. ग्रैंडपा एंड रॉबी built a wooden railway track all around the orchard. रेलवे ट्रैक का मतलब क्या है. अ सेट पाथ ऑन विच ट्रेन मूव्स, यानी ट्रैक बनाया. ट्रैक किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है. ऐसा रेलवे ट्रैक बनाया. कहाँ पर, उसके फार्म पर जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट के ट्रीज थे. आप देख सकते हो जब ये आप ये देखो बच्चों, है ना. आधा पार्ट ये फर्स्ट पेज में है, आधा सेकंड पार्ट में. यानी आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि उसने लकड़ियों के सहारे फिर उसके ऊपर एक ट्रैक बनाया. और देखो उसका नाम क्या दिया, रोबीज रेल रोड, यानी रोबीज का रेल रोड. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लकड़ी के सहारे जैसे हमें ट्रेन बनाते हैं, ट्रेन की जगह पर उसने एक लारी की जैसा बनाया जिसके ऊपर 3 सीट, जैसे 3 आदमी बैठ सके, ऐसा बना दिया. और उसके ऊपर ट्रेन के ऊपर बैठ सके. इसको बोलते हैं कैरेज. अ पार्ट ऑफ अ ट्रेन वेयर पैसेंजर सीट, जहाँ पर पैसेंजर बैठ सके और वो मूव हो सके, वैसा सब कुछ बनाया. तो ही बॉट सम वुड एंड कलेक्टेड ऑल हिज टूल्स. देन he called Robbies out of the orchard in front of the house and they began to work. Grandpa and Robbie built a wooden railway track all around the orchard. Then they built a railway carriage. Carriage का मतलब मैंने बोला ना, carriage का मतलब है the part of a train where passengers sit, जहाँ पर passenger sit करते हैं. So a platform on wheels with seats for 3 passengers. The carriage would move along the track just like a real train. जैसे रियल ट्रेन चलती हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, वैसे ही पहले उसने ट्रैक बनाया. ट्रैक के ऊपर एक कैरेज बनाया जिसमें 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं. और जैसे रियल ट्रेन चलती है वैसे ही वो चल रही थी. रोबी कुड स्टॉप एंड स्टार्ट इट बाय प्रेसिंग ऑन लेट इट गो ऑफ द ब्रेक. उसके हाथ में ब्रेक थी जिससे वो स्टॉप भी कर सकता है ट्रेन को और स्टार्ट कर सकता है. मदर केम आउट विथ अ लिटिल बेल, और वो एक छोटा सा बैल लेकर आ गई. बेल माने घंट. रोबी एंड ग्रैंडपा क्लाइम्ड इनटू द कैरेज. अब रोबी और ग्रैंडपा कैरेज के ऊपर बैठ गए. द बेल रैंग. द रोबी लेट गो ऑन द ब्रेक एंड द कैरेज मूव्ड अलोंग द ट्रैक. अब देखो बच्चों, उसने बेल बजाया यानी कि अब ट्रेन का चलने का स्टार्ट हो जाएगा. दोनों बैठे. Robbie let go of the brake and carriage moved along the track. Robbie waved happily to mother and grandma as grandpa steered the train. देखो बच्चों, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा मदर तीनों. रोबी वेव्ड हैप्पीली टू मदर, सबको क्या कर रहा है, वेव कर रहा है. वेव का मतलब है सबको बाय बाय कर रहा है, हाई कर रहा है. और वो अपने ट्रेन को हिला रहा है. All the children in the neighborhood came to see Robbie's railroad. हमने देखा ना, ये रेल रोड का क्या नाम रखा उसके दद्दू ने, रॉबीज रेल रोड. जिसमें उसके जो आजू पास के जो बच्चे थे वो भी देखने के लिए आ गए. Everyone got to ride on the train with Robbie. उसने ऐसा नहीं कि चलो मेरे दादा ने बनाया है मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा. उसने बारी बारी सबको बैठने का मौका भी दिया. The train ran from morning until night, just like in the city. सुबह से लेकर रात तक
जैसे सिटी में ट्रेन चलती है वैसे ही चलती रही। फिर उसने बोला, ग्रैंडपा यू आर द काइंडेस्ट, डियरेस्ट एंड बेस्ट ग्रैंडपा इन द वर्ल्ड। यहाँ पर मैं आपको कुछ ग्रामर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सुपरलेटिव डिग्री और द आर्टिकल के बारे में। देखो द आया इधर, आप यहाँ पर देख सकते हो, और दूसरा क्या वर्ड है इधर, काइंडेस्ट, डियरेस्ट एंड बेस्ट। तो ये जो द आया है आप देख सकते हो, द काइंडेस्ट, डियरेस्ट एंड बेस्ट, तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। आप दुनिया के सबसे अच्छे और बेस्ट ग्रैंडपा हो। सेड रॉबी व्हेन द समर एंडेड आई कांट वेट टू कम बैक हियर। अब तो वो समर का वेकेशन ख़त्म हो गया, अपने दादू को बोल रहा है कि मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊँगा और मैं समर की राह देखूँगा कि जल्दी से वापस वेकेशन आए और मैं इधर आ जाऊँ। तो दिस इज़ द स्टोरी, आई होप यू लाइक इट। ब्रेक का मतलब है अ डिवाइस दैट मेक्स अ व्हीकल गो स्लोअर और स्टॉप। हम ब्रेक कब लगाते हैं, या तो हमें व्हीकल को स्लो करना है या तो बिल्कुल बंद करना है। स्टीड माने टर्न्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी कोई भी एक सर्टेन डायरेक्शन पे टर्न करना, जैसे मूव होता है ना पूरे ट्रैक में। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी बच्चों? तो ये बात हुई रॉबीज रेल रोड की। रेल रोड का मतलब है रेलवे, और रॉबी जैसे आपके जैसा छोटा सा बच्चा था, वो सिटी में रेलवे स्टेशन के बाजू में ही रहता था। उसकी इच्छा थी और उसकी जो फेवरेट थिंग थी वो ऑब्जर्व करना, वॉच करना, ट्रेन को आते जाते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। बट थोड़े टाइम के बाद जब समर वेकेशन आया, वो अपनी मम्मी के साथ ग्रैंडपा और ग्रैंडमा रे के घर पे गया, और उसके घर पे एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। एक दो दिन तो उसको बहुत अच्छा लगा, बट फिर वो अपसेट हो गया क्योंकि उसने अचानक से रेलवे यानी कि ट्रेन की आवाज़ सुनी, और उसने अपनी मम्मी को बोला कि कब हम वापस घर पे जाएंगे, मुझे ना ट्रेन को देखना बहुत पसंद है। अब ग्रैंडपा रे ने सोचा कि मुझे भी कुछ उसके लिए करना चाहिए, मेरा पोता है वो बहुत दुखी है। तो उसने क्या किया, कुछ टूल्स लिए, कुछ वुड्स लिए, और अपना जो फार्म था यानी ऑर्चर्ड था वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक बहुत बड़ा सा रेलवे ट्रैक बनाया और उसके ऊपर कैरेज बनाया। कैरेज का मतलब है, देखो टेरिबली माने वेरी सैड, ऑर्चर्ड माने एन एरिया वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, रेलवे ट्रैक माने अ सेट पाथ ऑन विच ट्रेन्स मूव, और कैरेज का मतलब है द पार्ट ऑफ अ ट्रेन वेयर पैसेंजर्स सीट, यानी ये वाला जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कि जिसके ऊपर 3 पैसेंजर बैठ सके, ऐसी सीट भी लगा दी और काम चालू हो गया। फिर वो बहुत एक्साइटेड हो गया, ट्रेन जैसे ट्रेन चलती थी वैसे ही ट्रेन पे वो बैठा, और ये ट्रेन सच में चल रही थी। ये किसकी थी, जिसको नाम दादा ने दिया, उसके ग्रैंडपा ने, रोबीज रेल रोड, ऐसा नाम भी दे दिया। और वो मूव कर रही है जैसे कि सिटी में मूव करती है, पूरा सुबह से लेकर रात तक वैसे ही मूव कर रही है। और उसने आसपास के बच्चों को भी बिठा दिया, और ब्रेक का वो यूज़ करता था स्टार्ट और स्लो करने के लिए और बंद करने के लिए। वो बहुत खुश था, और उसने लास्ट में क्या बोला अपने ग्रैंडपा को कि यू आर द काइंडेस्ट, डियरेस्ट एंड बेस्ट ग्रैंडपा इन द वर्ल्ड। सैड Robbie, when the summer ended, I can't wait to come back here. So I hope now you like this chapter, Robbie's Railroad. It is really very interesting. I think it is very interesting chapter in your English textbook. So please watch this video 2-3 times. Till then, bye bye.